ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 14 श्लोक 21 और 22। अर्जुन उवाच। अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। के लिंगे तीन गुणान एतान अतीत भवति प्रभो किमाचार कथम च एतान त्रीन गुणान अतिवर्तते। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम् एव च पांडव न द्वेष्ट संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि न कांक्षते। भगवान ने जवाब दिया। अर्जुन बोले, भगवान हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है? इन गुणों से जब ऊपर हो जाता है वो उसके कैसे लक्षण होते हैं, उसको हम कैसे पहचानें और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है? तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है और उसका उपाय बताइए, कैसे उनसे ऊपर होता है। और हे प्रभु, फिर प्रभु बोले, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, हो तो ठीक न हो तो ठीक, कुछ भी उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है। भगवान ने कहा। भगवान अर्जुन का प्रश्न, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किन प्रकार से आचरण वाला होता है तथा मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है, कैसे अतीत होता है, अलग होता है। भगवान ने अर्जुन के उपयुक्त तीनों प्रश्नों का उत्तर देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो पुरुष सत्य गुण के कार्य रूप, जो सत्य गुण का जो कार्य है ईश्वरी प्रकाश, और रजोगुण के कार्य रूप जो उसका है प्रवृत्ति, और तमोगुण का कार्य रूप है मोह, मोह को न तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा ही करता है, ऐसा होता है वो। गुणान पद के साथ एतान और त्रीन इन पदों का बार बार प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया भगवान ने? अर्जुन ने इससे यह भाव दिखलाया कि जिन तीनों गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन इस अध्याय में आपने हमको बताया वह हो चुका है। उन्हीं तीनों गुणों से अतीत होने पर विषय में अर्जुन ने पूछा, वह किन किन लक्षणों से युक्त होता है जो उससे अलग होता है गुणों से। इस वाक्य से अर्जुन ने शास्त्र दृष्टि से गुणातीत पुरुष के लक्षण पूछे हैं, जो गुणातीत पुरुष में स्वाभाविक होते हैं और साधकों के लिए सेवन करने योग्य यानी उनके आदर्श होते हैं। किन आचरणों वाला होता है, इस वाक्य से क्या भाव पूछा? इससे यह पूछा कि गुणातीत पुरुष का व्यवहार कैसा होता है भगवान, और गुणातीत पुरुष किसके साथ कैसा बर्ताव करता है और उसका रहन सहन कैसा होता है, इत्यादि बातें जानने के लिए यह प्रश्न अर्जुन ने किया। और प्रभु संबोधन का क्या भाव है? भगवान श्री कृष्ण को प्रभु कहकर अर्जुन ने अभाव दिखलाया कि आप संपूर्ण जगत के स्वामी हो, सभी के कर्ता हर्ता और सर्वसमर्थ परमेश्वर हैं, अतः आप ही इस विषय को पूर्णतया से समझा सकते हैं और इसीलिए मैं आपसे यह प्रश्न करता हूँ भगवान। मनुष्य इन तीनों गुणों से अतीत कैसे होता है, इसका भी पूछा भगवान से। इससे अर्जुन ने गुणातीत बनने का उपाय पूछा है। एक तरह से अभिप्राय यह है कि आपने जो गुणातीत होने का उपाय पहले 19वें श्लोक में बतलाया है,
उसकी अपेक्षा भी सरल ऐसा कौन सा उपाय है जिसके द्वारा मनुष्य शीघ्र ही अनायास इन तीनों गुणों से पार हो सके। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न पूछने पर भगवान उनके प्रश्नों में से लक्षण और आचरण विषय 2 प्रश्नों का उत्तर 4 श्लोकों में देते हैं। क्या कहते हैं भगवान? जैसे प्रकाशम पद का क्या अर्थ है तथा वहाँ सत्वगुण के कार्यों में से केवल प्रकाश के ही प्रादुर्भाव और तिरुभाव में द्वेष और आकांक्षा न करने के लिए भगवान ने क्यों कहा? जैसे शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण में आलस्य और जड़ता का अभाव होकर जो हल्कापन, निर्मलता और चेतनता आ जाती है उसका नाम प्रकाश है। शरीर में जो चेतनता आ जाती है उसी का नाम प्रकाश है। गुणातीत पुरुष के अंदर ज्ञान, शांति और आनंद नित्य रहते हैं, उनका कभी अभाव होता ही नहीं। इसीलिए यहाँ सत्वगुण के कार्यों में केवल प्रकाश की बात कही है। अभिप्राय यह है कि सत्वगुण को प्रकाश वृत्ति का उसके शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण में यदि अपने आप प्रादुर्भाव हो जाता है तो वह उससे द्वेष नहीं करता, और जब तिरोभाव हो जाता है तो पुनः उसके आवागमन की इच्छा नहीं करता। उसके प्रादुर्भाव और तिरोभाव में सदा ही उसकी एक सी स्थिति रहती है। प्रवृत्तिम पद का क्या अभिप्राय है? और यहाँ रजोगुण के कार्यों में से केवल प्रवृत्ति के ही प्रादुर्भाव और तिरोभाव में द्वेष और इच्छा का अभाव भगवान दिखलाने का क्या भाव है? जैसे नाना प्रकार के कर्म करने की स्फुरणा का नाम प्रवृत्ति है कि यह भी कर लूँ, यह भी कर लूँ, यह भी। इसके सिवा जो काम, क्रोध, स्पृहा और आसक्ति आदि रजोगुण के कार्य हैं वे गुणातीत पुरुष में नहीं होते, खाली प्रवृत्ति होती है, लेकिन काम, लोभ, मोह, माया नहीं होती। कर्मों का आरंभ गुणातीत के शरीर, इंद्रियों द्वारा भी होता है, और कर्मों का आरंभ तो गुणातीत पुरुष के कर्म इंद्रियों से ही करता है, वह प्रवृत्ति के अंतर्गत ही आ जाता है। अतः यह रजोगुण के कार्यों में केवल प्रवृत्ति में ही राग द्वेष का अभाव दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि जब गुणातीत पुरुष के मन में किसी कर्म का आरंभ करने के लिए स्मरण होती है या शरीर आदि द्वारा उसका आरंभ होता है तो उससे द्वेष नहीं करता, और जब ऐसा नहीं होता है तो वह उसको चाहता भी नहीं। कोई बात नहीं, किसी भी स्मरण और क्रिया के प्रादुर्भाव और तिरुभाव में सदा ही उसकी एक सी स्थिति रहती है। भगवान ने मोहम पद का क्या अभिप्राय है? और यहाँ तमोगुण के कार्यों में से केवल मोह के ही प्रादुर्भाव और तिरुभाव में द्वेष और आकांक्षा का अभाव दिखलाने का क्या भाव है? अंतःकरण की जो मोहिनी वृत्ति है जिससे मनुष्य को तंद्रा, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाएं प्राप्त होती हैं तथा शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण में सत्वगुण के कार्य प्रकाश का अभाव सा हो जाता है, उसका नाम मोह है। इसके सिवा जो अज्ञान और प्रमाद आदि तमाम गुणों के कार्य हैं उनको गुणातीत अभाव हो जाता है, क्योंकि अज्ञान तो ज्ञान के पास आ ही नहीं सकता और प्रमाद बिना कर्ता के करे कौन। इसलिए अब तमोगुण के कार्य में केवल मोह के प्रादुर्भाव और तिरुभाव में राग द्वेष का अभाव दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि जब गुणातीत पुरुष के शरीर में तंद्रा, स्वप्न या निंद्रा आदि तमोगुण की वृत्तियां व्याप्त होती हैं तो वह गुणातीत उनसे द्वेष नहीं करता, और जब वे निवृत्त हो जाती है तब उनके पुनरागमन की इच्छा भी नहीं करता। दोनों अवस्थाओं में उसकी स्थिति एक सी रहती है, कुछ भी हो उसे कोई परवाह नहीं। अच्छा हो जाए, बुरा हो जाए, जो समाज की नज़र में, लेकिन गुणातीत पुरुष की नज़र में न वो अच्छा है न वो बुरा है। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।